अमरीकी सदर ट्रंप का ईरान जंग तेजी से खत्म करने का ऐलान। ईरान पर हमला मौखर करने के बाद अमरीकी सदर ट्रंप की ज़ेर सदारत जंगी मंसूबों पर अहम इजलास हुआ है, जिसमें मुख्तलिफ ऑप्शंस पर गौर किया गया है। अमरीकी मीडिया के मुताबिक ट्रंप ने व्हाइट हाउस में कौमी सलामती टीम के साथ हंगामी मीटिंग की। इजलास में अमरीकी नायब सदर, वज़ीर ख़ारजा, वज़ीर दिफा और दीगर फौजी हुकाम शरीक हुए। इजलास में ईरान जंग की सूरत हाल से मुताल्लिक मुख्तलिफ ऑप्शंस पर गौर किया गया। मुख्तलिफ फौजी ऑपरेशंस और सिफारती कोशिशों का भी जायजा लिया गया। बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए अमरीकी सदर ने कहा कि ईरान के हवाले से मुस्बत पेशरफ्त हुई है, जिसके बाद हम ये जंग तेजी से ख़त्म कर देंगे। ईरान को किसी सूरत एटमी हथियार रखने नहीं देंगे। ईरान की नेवी, फ़िज़ाइया, फ़ौज और क़यादत ख़त्म कर दी गई। इससे पहले व्हाइट हाउस बॉल रूम की तामीरी साइट के दौरे पर मीडिया से गुफ्तगू में सदर ट्रंप ने कहा था कि अगर ईरान के पास जौहरी हथियार हुआ तो वह सबसे पहले इसराइल को निशाना बनाएंगे। वो इसराइल को तबाह करने में देर नहीं लगाएंगे, इसलिए ईरान को जौहरी हथियार रखने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। वक्त महदूद है, ईरान को एक बड़ा धचका देना होगा। उनका मज़ीद कहना था कि शायद ईरान पर दोबारा हमला करना पड़े। ईरान पर 2 से 3 रोज़, शायद जुमे हफ्ते को या फिर अगले हफ्ते के शुरू में हमला कर सकते हैं। ईरान की अमेरिका को दोबारा जारहियत पर सख्त कार्रवाई की वार्निंग। अपने बयान में ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने कहा कि अगर ईरान और अमेरिका के दरमियान दोबारा जंग शुरू होती है तो ईरान मज़ीद अमेरिकी तैयारों को तबाह करने के लिए तैयार है। उनका कहना था कि ईरान की मुसल्लह फ़ौज पहले ही इस बात की तस्दीक कर चुकी है कि वो जदीद तरीन F-35 लड़ाका तैयारे को भी निशाना बनाने की सलाहियत रखती है। हमने जो सबक सिखाया है और जो तजुर्बा हासिल किया है, इसकी बुनियाद पर अगर दोबारा जंग हुई तो इसमें कई मज़ीद हैरत अंगेज नताइज सामने आएंगे। अब्बास अराग़ची ने अमरीकी कांग्रेस की रिसर्च सर्विस की एक हालिया रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि इसमें खुद अमरीकी कांग्रेस ने तस्लीम किया है कि अरबों डॉलर मालियत के दर्जनों तैयारे तबाह या नुकसान का शिकार हुए हैं। दूसरी जानिब ईरान के नायब वज़ीर ख़ारजा काज़िम गरीब आबादी ने हथियार डालने से इनकार करते हुए कहा कि ईरान के पास 2 ऑप्शंस हैं, फतह या शहादत। जारहियत का फैसला किन जवाब देने के लिए तैयार है। सना यूसुफ कत्ल केस, अदालत का तफसीली फैसला जारी। 27 सफ़हात पर मुश्तमिल फैसला एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज अफजल मजूका ने जारी किया, जिसमें कहा गया है कि इस्तग़ासा ने 2 चश्मोदीद गवाहों की शक्ल में मुलजिम के खिलाफ भरपूर शवाहिद पेश किए। मुलजिम के फिंगरप्रिंट भी मकतूला के घर से मिले। फैसले के मुताबिक मुलजिम से इस्तेमाल होने वाली गाड़ी और पिस्तल भी रिकवर हुई। मुलजिम ने मुलाकात न करने पर 17 साला मासूम लड़की का कत्ल किया। मुलाकात न करने के अलावा कत्ल का कोई और मुहर्रिक नहीं था। फैसले में ये भी कहा गया कि मुलजिम किसी भी नरमी का मुस्तहिक नहीं, लिहाजा अदालत मुलजिम उमर हयात को दफ़ा 302 के तहत मौत की सज़ा सुनाती है। मुलजिम पर 2 लाख रुपए जुर्माने भी आयद किए जाते रहे। फैसले के मुताबिक मुलजिम की PPC की दफ़ा 392 के तहत 10 साल कैद और 2 लाख जुर्माने, PPC की दफ़ा 499 के तहत 10 साल कैद और 2 लाख जुर्माने और PPC की दफ़ा 411 के तहत 1 साल कैद और 1 लाख जुर्माने की सजाएं भी सुनाई गई हैं। सच्चाई और हकाइक पर मबनी बयानिए की जंग में पाकिस्तान की जीत का भारत से भी एतराफ़। भारत के साबिक डिप्टी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र अरविंद गुप्ता ने भी एतराफ़ किया है कि पाकिस्तान का बयानिया कामयाब हो चुका है। इनके मुताबिक पाकिस्तान ने कई रिहाइयों से अपने मौक़िफ़ को मुनज़्ज़म अंदाज में पेश करने पर मुसलसल काम किया है, जिसके बायस उसे सिफारती सतह पर कामयाबी हासिल हुई। अरविंद गुप्ता का कहना था कि ISI, ISPR और दीगर इदारों से वाबस्ता अफराद मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर मुतहरिक हैं और पाकिस्तान ने भारतीय बयानिया का तोड़ करने के लिए एक तवील मुद्दती हिकमत अमली अपनाई। उन्होंने ये भी तस्लीम किया कि खलीजी जंग के तनाजुर में ईरान ने पाकिस्तान पर अपने एतमाद का इजहार किया, जो पाकिस्तान की इलाकाई अहमियत और सिफारती हैसियत को जाहिर करता है। माहिरीन के मुताबिक जब खुद भारत के साबिक आला सिक्योरिटी हुक्काम अपने बयानियों पर शकूक व शुबहात जाहिर करें तो उस पर सवालात उठना फितरी अमर है। तज्ज़ियाकारों का कहना है कि भारत ने आलमी सतह पर अपने अमूमी तासुर पर ज़्यादा तवज्जो दी, जबकि पाकिस्तान ने मौसर सिफारतकारी के जरिए अपने मौक़िफ़ की सच्चाई को उजागर किया। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान सेलेट के मकाम पर जारी दूसरे टेस्ट मैच के आखिरी दिन में बांग्लादेश को जीत के लिए 3 विकेटें दरकार थी, जबकि पाकिस्तान को कामयाबी के लिए 121 रन की ज़रूरत थी।
टेस्ट मैच के 5वें दिन पाकिस्तान टीम 438 रन के हदफ के ताक़ुब पे 595 बनाकर आउट हो गई और इस तरह बांग्लादेश ने कौमी टीम को 78 रन से शिकस्त दी। बांग्लादेश टेस्ट टीम ने तारीख रकम करते हुए पाकिस्तान टीम को 2 टेस्ट मैचों की सीरीज में क्लीन स्वीप कर दिया। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान सिलेट के मकाम पर जारी दूसरे टेस्ट मैच के आखिरी दिन का आगाज हो चुका है, जहां कौमी टीम के 7 विकेटों के नुकसान पर 316 रन बन चुके हैं। पाकिस्तान टीम की जानिब से मोहम्मद रिजवान 75 और साजिद खान 8 रन के साथ दिन का आगाज कर रहे हैं। बांग्लादेश को जीत के लिए 3 विकेटें दरकार हैं, जबकि पाकिस्तान को जीत के लिए 121 रन की जरूरत है। साजिद खान 28 रन बनाकर आउट हुए। इनके बाद मोहम्मद रिजवान 94 रन बनाकर पवेलियन लौटे, जबकि खुर्रम शहजाद बगैर किसी रन का इजाफा किए आउट हो गए। इस मैच के लिए इमामुल हक, शाहीन अफरीदी और नुमान अली को टीम का हिस्सा नहीं बनाया गया। वाज़ेह रहे कि 2 टेस्ट मैचों की सीरीज में बांग्लादेश को 1-0 की बढ़तरी हासिल है।